मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करवा देंगे, बेसिक क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल। और पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करवाई थी। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे एक्सरसाइज 2.3 का बेसिक क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इंतजार खत्म हुआ, बताते हैं। बेसिक में आपको केवल एक टेस्ट पढ़ना है और पिछली क्लास में डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट कंप्लीट करवाया था, लेकिन इस क्लास में एक टेस्ट आपको पढ़ना है जिसका नाम है कोची यंथ रूट टेस्ट। हेडिंग डाल लो, फिर बताते हैं। कोची यंथ रूट टेस्ट और करके इसको लिख लो, बोलते हैं रूट टेस्ट। सभी स्टूडेंट हेडिंग डाल लो और इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट भी आपको डाल लेना है, क्योंकि पेपर में ये पूछ लिया जाता है। दो टाइप से पूछा जाता है, बता देते हैं आपको। क्वेश्चन बनकर आ सकता है स्टेट एंड प्रूफ, कोची यंथ रूट टेस्ट। दूसरा जो टाइप है, जो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे इसका, वही स्टेटमेंट पूरा क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो टेस्ट हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो आपको स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेना है। स्टेटमेंट, अगर हम बात करें एक्सरसाइज 2.2 की, तो आपने कंप्लीट किया था डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। बताते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने इसको कंप्लीट किया है तो ये जो कोची यंत्र रूट टेस्ट दिख रहा है इजीली प्रूव कर सकते हो। सेम टू सेम डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट की तरह है ये कोची यंत्र रूट टेस्ट। अगर हम इसकी बात करें स्टेटमेंट की, डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का जो स्टेटमेंट है सेम वही यहाँ पे छापना है। जहां पे अंतर होगा वहां पे हम आपको बता देंगे। पिछली क्लास में ये कंप्लीट करवाया था, जरूर कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि हम आपको साथ साथ ये भी बताते रहते हैं। ये जो चैप्टर 2 है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ये हॉलीवुड मूवी की तरह है। अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा तो समझ में कुछ नहीं आएगा। तो 1 बाय 1 क्लास आपको लेना है। अब बताते हैं इसका स्टेटमेंट। लिख लो यहाँ पे, एन इनफाइनाइट सीरीज। इसके आगे लिख लो, इन विच ऑल द टर्म ऑफ इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा un ऑफ द पॉजिटिव टर्म। मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक इसका स्टेटमेंट आपको छापना है डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का। अब क्या चेंज होगा उतना आपको समझ लेना है। ये है मानव सर की पढ़ाई। अगर एक का स्टेटमेंट आपने तैयार कर लिया तो ऑटोमेटिक अदर जो भी हम इसके आगे के टेस्ट पढ़ाएंगे स्टेटमेंट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर इसका स्टेटमेंट आपको याद है, थोड़ा चेंज होता है, ज़्यादा नहीं। वैसे तो बुक में तो उल्टा सीधा लिख देंगे, और बुक में अगर आपने देखा डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट या फिर कोची यंथ रूट टेस्ट स्टेटमेंट, तो आप कभी तैयार नहीं कर सकते हो। तो हम ऐसा इसको सेट कर देंगे
स्टेटमेंट को कि अगर एक का तैयार है तो दूसरे का ऑटोमेटिक हो जाएगा। यही है मानव सर की पढ़ाई। नहीं तो आपको पता ही है लोगों की पढ़ाई कैसी है, बता देते हैं अब रटो जाके। रटना नहीं है, हम आपको समझाएंगे। रटता कौन है? रटता वही है जिसको जानकारी नहीं है, और रटवाता कौन है? वो टीचर, उसको भी जानकारी नहीं है। लेकिन हम आपको ऐसे बता देंगे कि दिमाग में ऑटोमेटिक चला जाएगा। भरोसा रखिए। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा। तो मज़ा तो आएगा ना इस क्लास में, 100% मज़ा आएगा। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इनको भी बता देंगे कि कैसे आपको लगाना है, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर में है और इनफाइनाइट सीरीज ही आपको पढ़ना है, एक्सरसाइज 2.1 से लेके एक्सरसाइज 2.7 तक। लेकिन ये पहचानना है ऐसी कौन सी इनफाइनाइट सीरीज है जिसमें डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगेगा, या फिर कोची यंत्र रूट टेस्ट लगेगा, या फिर यूएन टेस्ट लगेगा, या फिर लेबनीज टेस्ट लगेगा। इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। वो जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आपको स्टेटमेंट ध्यान होगा, तब बता सकते हो कि कौन सी इनफाइनाइट सीरीज में कौन सा टेस्ट यूज होगा। लेकिन इस क्लास में हम आपको पहले स्टेटमेंट और प्रूव करवा देंगे, उसके बाद कोची यंत्र रूट टेस्ट कैसे क्वेश्चन में यूज करोगे उसकी भी जानकारी दे देंगे। रटना नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो सेम टू सेम हो गया, डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का स्टेटमेंट और इसका स्टेटमेंट। अब देखो क्या चेंज होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम इज कन्वर्जेंट। क्या लिखेंगे? इज कन्वर्जेंट। ठीक है। आगे लिखेंगे इफ यूएन की होल पावर 1/n लेस देन 1। ये यहाँ पे चेंज है। और जो आर था इस वाले स्टेटमेंट में डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में, तो आर भी आपको लिख लेना है और फिर फॉर एवरी एन भी लिख लेना है। केवल ये चेंज है, इस वाले में क्या था, हमने लिखा था un प्लस 1/un लेस देन आर लेस देन 1। हमने पहले ही बोला था स्टेटमेंट सबका सेम है, कहाँ पे चेंज है वो आपको ध्यान रखना है। अलग अलग स्टेटमेंट याद ना करना, एक याद कर लेना और ये समझ लेना कहाँ पे किसका चेंज है, वो ध्यान रखना। अपने आप स्टेटमेंट लिख जाएगा हर किसी का। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अब देखो कन्वर्जेंट हो गया। अब यहाँ पे लिखो एंड डाइवर्जेंट। एंड डाइवर्जेंट इफ un की होल पावर 1/n ग्रेटर देन इक्वल 1। ठीक है, ये है स्टेटमेंट। बताओ रटना पड़ा? नहीं। अगर डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का स्टेटमेंट ध्यान है तो ये लिख जाएगा ऑटोमेटिक। अब इसका प्रूफ देख लो। अब प्रूफ में क्या है, इनफाइनाइट सीरीज आपको लेना है, जैसे डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में आपने ली थी, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट में बोला भी गया है तो यही ले लो। गिवन इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा un इक्वल u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 डॉट। और यहाँ पर आपको लिख लेना है वेयर u1 कामा u2 कामा u3 डॉट 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 आर ऑल पॉजिटिव टर्म। डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में भी इनफाइनाइट सीरीज थी और पॉजिटिव टर्म थे, और इस वाले में भी पॉजिटिव टर्म ही आपको लेना है, इतना ध्यान रखना है। अब इसका यूज करके कन्वर्जेंट दिखा देना है इसको, फिर इस कंडीशन का यूज करके डाइवर्जेंट दिखा देना है इसको, बस खेल खत्म। अब इसको हम रफ करेंगे। अब बताते हैं डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में हमने आपको
केस फर्स्ट में कैसे लिखवाया था, सेम टू सेम कोची यंथ रूट टेस्ट प्रूव होगा डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट की तरह। तो केस फर्स्ट आपको यहाँ पे डाल लेना है। केस फर्स्ट में लिखना है इफ यू एन की होल पावर 1/n, यू एन की होल पावर 1/n फिर लेस देन आर लेस देन 1 फॉर एवरी एन, ठीक है। देन यहाँ पे लिख लो, ऐसे लिखा था डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में, केवल ये चेंज था। फिर उसके बाद हमने बताया था कि आपको वैल्यू रखना है एन की 1 2 3 ऐसे करके। तो जब हम एन की वैल्यू लेंगे 1 तो यहाँ पे रखेंगे, क्या मिलेगा u1, ठीक है। पहले 1/n को इसको देते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू रखेंगे un लेस देन, ठीक है। r की पावर क्या हो जाएगी 1/n, इस साइड देंगे तो n, क्योंकि पावर में क्या हो जाता है इन्वर्स हो जाता है। इधर है 1/2 तो उधर हो जाएगी 2, अगर इधर 2 है तो उधर 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में आपको n की वैल्यू 1 रखना है, तो यहाँ पे r की पावर 1 मिलेगी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है 2 रखना है, तो u2 लेस देन r², ठीक है। फिर आपको क्या करना है u3 यहाँ पे रखेंगे 3 और यहाँ पे पावर 3, ठीक है। अब आपको ETC लिख देना है, और ये जो इनफाइनाइट सीरीज है इसी को लेके चलना है, क्योंकि डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में इसी से हमने प्रूव कर दिया था ये वैल्यू रख के, कन्वर्जेंट इनफाइनाइट सीरीज। तो ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेना है u1 प्लस का u2 प्लस का u3 प्लस का डॉट 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 डॉट। अब वैल्यू रख लो, जब वैल्यू रखेंगे ये इक्वल क्या बन जाएगा लेस बन जाएगा, u1 r u2 r² प्लस u3 क्या है r की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इतना नोट करो। अब इसको रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इतनी जानकारी है, एक्सरसाइज 2.1 में हमने आपको एक बात बताई थी नोट में कि ऑल इनफाइनाइट जीपी सीरीज ऑलवेज कन्वर्जेंट। तो अगर देखा जाए ये क्या है, ये जीपी है भाई, जीपी। अगर आप आर निकालोगे इन दो से तो r² कितना निकलेगा r, यहाँ पे इन दो से निकालोगे तो r³ में r² कैंसिल कर लो, r ही निकला। तो कॉमन रेशियो सेम निकला, तो ये क्या है जीपी है, और जीपी क्या होती है ऑलवेज कन्वर्जेंट। तो हम क्या कर लेंगे इसको bn ले लेते हैं, तो सिग्मा un लेस देन सिग्मा bn। आपको ये भी जानकारी है कि अगर लेस देन है, लेस देन पे कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन पे डाइवर्जेंट। समझ गए, ये जानकारी आपको होना चाहिए। अब आपको लिख लेना है सिग्मा जो bn है मेरे पास 1 प्लस मीन्स r, 1 से नहीं स्टार्ट है r से है, r प्लस r² प्लस r³ प्लस डॉट 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 इज कन्वर्जेंट, ठीक है। ये कन्वर्जेंट है क्योंकि ये इनफाइनाइट जीपी है, इसलिए गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये क्या है इज आल्सो कन्वर्जेंट। 2.1 का जब बेसिक पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, वहां पर आपको थर्ड पॉइंट में बताया था लेस देन इक्वल कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन इक्वल पे डाइवर्जेंट। इतनी जानकारी होना चाहिए, पीछे तक का पता हो तभी आगे का बता सकते हो। तो अगर ये जीपी है तो ये कन्वर्जेंट है सिग्मा bn इनफाइनाइट सीरीज, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये आल्सो कन्वर्जेंट। तो आपको यहाँ पे लिख देना देन सिग्मा un इज आल्सो कन्वर्जेंट। नोट कर लो, केस फर्स्ट में हमने पहली कंडीशन से ये प्रूव कर दिया। अब केस सेकंड आपको डालना है, इसको रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं।
के सेकंड में ग्रेटर देन इक्वल आपको लेना है, ठीक है। अब यहां पर भी वही काम करो जो केस फर्स्ट में किया था। केस सेकंड में क्या करें, पहले पावर दे दो, तो ग्रेटर देन इक्वल 1 की पावर क्या आएगी n, क्योंकि पावर का क्या हो जाता है इनवर्स, तो un ग्रेटर देन इक्वल 1 की पावर n है, तो 1 आपको लिख देना है। 1 की पावर इनफाइनाइट को छोड़ के कुछ भी हो 1 की पावर तो 1 ही होता है। अब देखो हम वैल्यू डालेंगे, ये n जो है इसको हटा देते हैं, पता तो है आपको कि n की वैल्यू डाली जाती है। पहले 1 डालेंगे तो u1 ग्रेटर देन इक्वल 1, फिर 2 डालेंगे u2 ग्रेटर देन इक्वल 1, फिर 3 डालेंगे तो u3 ग्रेटर देन इक्वल 1 और etc। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू डाल देना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू डाल देना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है सिग्मा un इक्वल u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब वैल्यू डालो, जब वैल्यू डालेंगे ये इक्वल क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल बन जाएगा। u1 की वैल्यू 1 है, u2 की वैल्यू 1 है, u3 की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब ये बताओ ये क्या है, ये AP है इनफाइनाइट, AP सीरीज। तो AP आपको पता है ऑल इनफाइनाइट AP सीरीज ऑलवेज डाइवर्जेंट, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग भूल जाते हो, तो हम क्या करें, भूलना नहीं है। सिग्मा un ग्रेटर देन इक्वल सिग्मा bn हमने इसको ले लिया। अब वही काम करेंगे, सिग्मा bn क्या है मेरे पास 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लिख दो इज डाइवर्जेंट, क्योंकि ये AP है ना इसीलिए ये डाइवर्जेंट। अगर ये सिग्मा bn जो है डाइवर्जेंट है तो ये सिग्मा un आल्सो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। चलो इतना नोट करो, अब बताते हैं इसके आगे कैसे लिखना है। देन करके लिख लो, देन सिग्मा un इज आल्सो डाइवर्जेंट, ये है मेरे प्यारे बच्चों, प्रूव हो गया। डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट की तरह ही ये कोची यंत्र रूट टेस्ट प्रूव हुआ है। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए कि कौन किसकी तरह है, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो रटते रहोगे भूलते रहोगे। हम आपको बता दें जो रटते हैं ज़्यादा टाइम खराब करते हैं, क्योंकि रटा हुआ ज़्यादा आप 10 दिन चला सकते हो, 15 दिन चला सकते हो, फिर उसके बाद फिर टीचर ने बोला टेस्ट है 4 चैप्टर तैयार करना, कर लिए दे दिया टेस्ट, फिर उसने 2 महीने के बाद बता दिया फिर टेस्ट है, फिर वही रट रहे हो। तो मतलब ऐसी पढ़ाई पढ़ो जो एक बार यहाँ पे फिक्स हो जाए, बार बार उसको रटना ना पड़े, एक बार ऐसी ट्रिक लगा के पढ़ लो सिलेबस, फिर चाहे घूमो चाहे कुछ करो, चाहे मूवी देखो चाहे गाने सुनो, टाइम नहीं खराब होगा। एक बार केवल ट्रिक लगा के यहाँ पे सेव कर लो अपने सिलेबस को, फिर कुछ भी कर लो, चाहे आप घूमने चले जाओ कहीं, क्योंकि सिलेबस जब तैयार होता है तो यहाँ पे धुक धुक नहीं होता है। नहीं तो आपको पता ही है, आपने 10th में पेपर दिए थे, इंटर में दिए थे, ऐसे होता है धुक 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 धुक, कहीं फेल ना हो जाए। धुक धुक उसी के धुक धुका चलेगा जो रटेगा, उसके कभी भी धुक धुका नहीं चलेगा जो चीज़ों को समझता है और सेट करता है। उसको तो पता है कि भाई आने दो ना पेपर, क्या दिक्कत है, सब कुछ तो तैयार है, हो जाएगा ना। तो ये तो हो गया कोची यंत्र रूट टेस्ट कंप्लीट। इतना ध्यान रखना, पेपर में 2 तरीके से पूछ लिया जाता है, चाहे डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट की बात करें, चाहे कोची यंत्र रूट टेस्ट की बात करें, आपको ये चीज़ भी जानकारी होना चाहिए। अब क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला है, टेस्ट द नेचर ऑफ द फॉलोइंग सीरीज फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे ये जो है एक ही बात है, चाहे ये देख लो चाहे इसे देख लो। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि डी-एलम्बर्ट्स रेशियो मतलब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम का तोड़।
प्रॉब्लम का तोड़ बताते हैं आपको। जैसे ये कैसे पहचानोगे कि ये जो इनफाइनाइट सीरीज है डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से सॉल्व होगी या फिर कोची यंत्र रूट टेस्ट से होगी, बता देते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अगर हम डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट की बात करें, ठीक है, और अभी आपने ये कंप्लीट किया है कोची यंत्र रूट टेस्ट। यहां पर जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से, पॉजिटिव टर्म में इनफाइनाइट सीरीज थी, लेकिन साथ में एक्स भी था, हर एक टर्म में एक्स भी था, और जिसमें एक्स नहीं था वो थे फैक्टोरियल वाले। तो फैक्टोरियल वाले भी इसी से सॉल्व होते हैं, un अपॉन un प्लस 1 फैक्टोरियल वाले। ये बात हमने चैप्टर फर्स्ट में बताई थी, सीक्वेंस जब पढ़ाया था। तो एक्स वाले और फैक्टोरियल वाले डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से ही आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब आप कहोगे कि सर इस एक्सरसाइज में ये जो इनफाइनाइट सीरीज है इसमें भी तो एक्स है। हाँ, इसमें भी एक्स है, ये क्वेश्चन डी एलम्बर्ट्स रेशियो से सॉल्व नहीं होगा। हम बता देंगे क्यों नहीं होगा। अब देखो, कोची यंत्र रूट टेस्ट कब यूज होगा इसकी भी जानकारी होना चाहिए। आपको होल पावर n मिलेगी, क्योंकि इसमें जो चलता है un की होल पावर n, ठीक है, यही चलता है। तो होल पावर जब n मिलेगी तो ये n कैंसिल हो जाता है। जैसे अगर हम nth टर्म निकालते हैं इस इनफाइनाइट सीरीज का, तो देख लो un, आपको पता है यहाँ से हम लेंगे नहीं, इनफाइनाइट सीरीज यहाँ से लेंगे तो 2, 3, 4, तो यहाँ से एक कम हुआ है, तो वो आपको हमने पिछली क्लास में डायरेक्ट ट्रिक बताई थी कि nth टर्म कैसे निकालते हो। पिछली क्लास जरूर ले लेना, तभी जानकारी होगी। जैसे 2, 3, 4, यहाँ पे 1 जो है कम है एक टर्म, तो वही एक प्लस कर लेना है। अब देखो यहाँ से 2, 3, 4, 5, यहाँ पर इसके आगे के कितने टर्म नहीं है, एक 2 नहीं है, एक 1 नहीं है, तो 2 टर्म नहीं है। तो आपको क्या करना है, 2 प्लस करना है। जितने इसके आगे के टर्म नहीं है उतना आपको प्लस कर देना है n में। ये ट्रिक हमने आपको बताई थी कैसे nth टर्म निकालते हैं। अब x आ जाओ, x x x, ये तो x सेम है, ठीक है, और इसकी होल पावर देख लो, इसकी 1 है, इसकी 2 है, उसकी 3 है, तो इसकी भी होल पावर कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी, क्योंकि 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 का nth टर्म यही तो होता है। अब बात करेंगे x की, x x x, तो हमने x लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या चेंज है, जो चेंज होता है ना उसी का nth टर्म निकालते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 का n। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कोची nth रूट टेस्ट से क्वेश्चन सॉल्व होगा तो होल पावर में n जरूर मिलेगा, होल पावर में n जरूर मिलेगा। देखो तो समझ जाना, अगर nth टर्म निकालते हो किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का या फिर गिवन है nth टर्म, उसमें आपको देख लेना है होल पावर n। अगर है तो कोची nth रूट टेस्ट से सॉल्व करना। ये है फंडा कि कौन सी इनफाइनाइट सीरीज कौन से टेस्ट से सॉल्व होगी। अब बात करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पर बोला है जनरल टर्म। अब जनरल टर्म या nth टर्म एक ही बात होती है। यहाँ पर देखो 3 की पावर n है, इसकी नहीं है, यहाँ पे n क्यों है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसने क्या बोला कि nth टर्म चाहे निकालो चाहे गिवन होल पावर n होना चाहिए। अगर यहाँ पे होल पावर इसमें है इसमें नहीं है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक फार्मूला बन जाएगा। देखो हमने आपको बताया था n टेंस टू इनफाइनाइट n की पावर 1/n क्या होता है, 1। कहाँ ये चीज हमने आपको पढ़ाई थी, एक्सरसाइज 2.1 का जब बेसिक पढ़ाया था, तो ये चीज हमने आपको बताई थी। और ये बटे में भी होती है, फिर भी बनी आती है इसकी लिमिट।
जब आपको पावर n ना मिले तो ये फार्मूला लग जाएगा कोची nth रूट टेस्ट में, ये भी जानकारी होना चाहिए। आप समझ गए? ये जो जनरल टर्म है कोची nth रूट टेस्ट से ही आप बता पाओगे कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ये पहचानना जरूर है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं पहचान पाओगे कि कौन से टेस्ट से लगेगा। जो आइडिया बता रहे हैं उसको समझो भाई, नहीं तो हिलक जाओगे पेपर में, ढिंका चिका हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे होल पावर n है, देखो तो आपको पता है होल पावर n है, तो भाई कोची nth रूट टेस्ट को हम याद रखेंगे। यहाँ पे n स्क्वायर है तो आपको पता है n हो, n स्क्वायर हो, n क्यू हो, 2n हो, 3n हो, पावर होना चाहिए n में। तो देखो चाहे यहाँ पे देख लो, चाहे आप यहाँ पे देख लो, x की पावर n भी है, होल पावर n। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें इसकी और इसकी, ये तो सेम टू सेम है भाई। क्वेश्चन फर्स्ट और 5 में क्या आपको अलग दिख रहा है? जब n की वैल्यू 1 डालेंगे तो हमें 2/3, ये देखो मैच हो रहा है। 2 डालेंगे तो 3/4, ये मैच हो रहा है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट और 5 सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे nth टर्म तो होल पावर n निकलेगी। देखो 2, 3, 4, इसमें एक इसको छोड़ देंगे, यहाँ से इनफाइनाइट सीरीज पकड़ेंगे। 2, 3, 4 इसके आगे 1 नहीं तो n+1 आ गई होल पावर। तो मेरे प्यारे बच्चों n होना चाहिए होल पावर, चाहे n स्क्वायर हो चाहे n क्यू हो। अगर n+1 आ रही है तो n या फिर n स्क्वायर या फिर n क्यू या फिर 2n या फिर 3n या फिर 5n, ये होना चाहिए, प्लस में टर्म नहीं होना चाहिए। अब आप लोग कहोगे कि यहाँ पे तो होल पावर n+1 है, तो हमने आपको बताया अगर n+1 मिल जाए तो इसी को हम क्या करेंगे, ऐसे करके कर लेंगे, मतलब कोची nth रूट टेस्ट को ऐसे यूज कर लेना, पावर मिल जाएगी n, क्योंकि n+1 बनेगी nth टर्म में, तो n+1 के स्थान पे n-1 रख देना, होल पावर n बन गई। जैसे बन गई वैसे कोची nth रूट टेस्ट लगा लो। समझ गए? मतलब ये भी काम करता है, ये भी। अगर ऐसे इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट है तो ऐसे भी कन्वर्जेंट है, अगर ऐसे डाइवर्जेंट है तो ऐसे भी डाइवर्जेंट है, अंतर नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे देखो जब आप निकालोगे nth टर्म, होल पावर n जरूर होना चाहिए कोची nth रूट टेस्ट में। 1/2 फिर 1/3 का स्क्वायर फिर 1/4 का क्यूब, तो जो चेंज हो रहा है वहां पे तो n आएगा। तो इस पे 2, 3, 4 है, 2, 3, 4 है, इसके आगे क्या नहीं है, 1 नहीं है, तो भाई जो नहीं है उसको प्लस कर दो, n+1। और होल पावर कितनी है, 1, 2, 3, तो n+1 की होल पावर n आ जाएगी। अब x की पावर 1, 2, 3 तो x की पावर n, तो x की पावर n अपान n+1 की होल पावर n, तो नीचे भी होल पावर n है ऊपर भी है, क्योंकि सीरीज को यहाँ से पकड़ना है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जहाँ पर आपको x की पावर 1 दिख जाए वहीं से आपको इनफाइनाइट सीरीज पकड़ लेना है। ऐसे करके पहचानना है कि कोची nth रूट टेस्ट किस इनफाइनाइट सीरीज में लगेगा, किस में लगेगा, जिसके nth टर्म में होल पावर n होगी। अगर किसी में नहीं है तो उसमें ये फार्मूला लग जाएगा। आइडिया समझिए। और डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में क्या था, होल पावर x की तो n मिल रही थी, इस वाले में होल पावर x की तो मिल रही थी n, लेकिन जो n+1 निकाल लेते या n+2 निकाल लेते उसकी होल पावर नहीं n थी। तो ये डिफरेंस है इनफाइनाइट सीरीज डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से कौन सी सॉल्व होगी और nth रूट टेस्ट से कौन सी इनफाइनाइट सीरीज सॉल्व होगी। ये हमने लेक्चर इतना क्यों दिया, इतनी देर में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर वही होता कि आइए हमने रटा है आप भी रटिए। तो इतनी जानकारी मेरे प्यारे बच्चे होना चाहिए। अभी तो बहुत सारे हैं टेस्ट, क्योंकि अगर बात करें चैप्टर 2 की, इसमें टेस्ट टेस्ट टेस्ट, चाहे पी सीरीज टेस्ट हो या यूएन टेस्ट हो, भाई बहुत टेस्ट है, आपको जानकारी रखना है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये नहीं बताएगा पी सीरीज टेस्ट से लगाओ, कोची nth रूट टेस्ट से लगाओ या फिर डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से लगाओ। लगाओ, वो बोलता है बताओ कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, खुद समझो कि कौन सा टेस्ट लगेगा। तो आपको समझा दिया डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट और कोची nth रूट टेस्ट, दोनों समझा दिया किस तरीके से प्रॉब्लम मिलेगी और कैसे आपको पहचानना है कि कौन सा क्वेश्चन
किस टेस्ट से लगेगा। इतनी जानकारी होने के बाद अब आप लोग गर्दा उड़ा सकते हो हर एक क्वेश्चन का और हर एक एग्जाम्पल का। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, स्पेस नहीं था तो इसीलिए नहीं लिख पाए, बता देंगे, दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे डालो सॉल्व नंबर 1। सॉल्व नंबर 1, गिवन इनफाइनाइट सीरीज, गिवन इनफाइनाइट सीरीज। तो चाहे इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो, एक ही बात है। तो 1/2 प्लस 2/3 इंटू एक्स प्लस 3/4 होल पावर कितनी है 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4/5 होल पावर 3 इंटू एक्स क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट। तो एक्स की पावर 1 देखना है, यहाँ से ये मिलेगा, ठीक है। तो इसे छोड़ के इसको लिखो 2/3 इंटू एक्स प्लस 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर और होल पावर यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 प्लस 4/5 की होल पावर 3 और एक्स की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। मेरे प्यारे बच्चों क्या निकालेंगे, nth टर्म, तो un निकालो 2 3 4। तो हमने आपको बताया था यही निकलेगा 2 3 4, n प्लस 1 एक कम है तो एक प्लस कर लो, 3 4 5 कितने कम है इससे आगे 1 और 2 कम है, 2 कम है तो ये कर लो, पावर 1 2 3 तो n आएगी, क्योंकि 1 2 3 का nth टर्म n होता ना। अब x की देख लो 1 2 3 तो n, ठीक है, देखो आ गया भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको क्या करना है, un की होल पावर बना लो, बना पानी n। तो यहाँ से आपको n लेना है, तो बना पानी n, मतलब इसको अगर हम ऐसे लिख दें n प्लस 1 अपान n प्लस 2 इंटू में x होल पावर n कर लें और ये n हम इस साइड ले आते हैं तो पावर का क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। तो n प्लस 1 अपान n प्लस 2 इंटू में क्या मिलेगा, x मिलेगा। अब लिमिट लगा दो, इसमें ज़्यादा हेडेक नहीं है, ये सिंपल टेस्ट है और डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन इस टेस्ट में कैलकुलेशन कम है। नाउ अब आपको लिमिट निकालना है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un की होल पावर 1/n इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n प्लस 1 अपान में n प्लस 2 की होल पावर x। फॉर्म तो बनेगी हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में और हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में कॉमन ले लो, या फिर दूसरा तरीका ये है यल हॉस्पिटल रूल लगा के डिफ्रेंशिएट कर दो, जैसी जानकारी हो वैसा काम करो। तो हाईएस्ट पावर ले लेते हैं कॉमन ऊपर और नीचे, तो 1 प्लस 2/n, ठीक है, ये कट हो गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट की वैल्यू डालेंगे 1/इनफाइनाइट 0 देगा, यहाँ पे 1 प्लस 2/इनफाइनाइट 0 देगा इंटू में x इक्वल क्या मिल गया x। और मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या सीखा था, लेस देन 1, ठीक है, और ग्रेटर देन 1 un की होल पावर 1/n और इक्वल 1 पे रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने आपको उसमें डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में बताया था ना, ए यूजफुल फॉर्म ऑफ रेशियो टेस्ट, वैसे ही यहाँ पे है, सेम है। तो x के लिए हमें केस बनाना पड़ेंगे, बना भाई केस, क्योंकि पता नहीं है x क्या होगा। तो इसको हम रफ करते हैं और अब केस बनाएंगे। इफ अगर x की वैल्यू क्या है, लेस देन 1, क्योंकि हमें पता है un की होल पावर 1/n, अगर लेस देन 1 इसकी आंसर शीट आती है लिमिट पे, तो आपको पता है इनफाइनाइट सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 1 से आपने लेस ली है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो लिमिट है 1 से लेस है, un की होल पावर 1/n। तो आपको लेस पे तो पता है सिग्मा un क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, ठीक है। अब केस सेकंड, अगर x की वैल्यू ग्रेटर 1 मिल जाए,
मतलब इसकी ग्रेटर 1 मिल जाए तो आपको पता है ग्रेटर पे डाइवर्जेंट। तो लिख लो देन सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट। अब इसके बाद में इफ अगर x इक्वल 1 है तो देन रेशियो टेस्ट फेल। रेशियो टेस्ट फेल जैसे डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में हमने आपको बताया था ए यूजफुल फॉर्म ऑफ रेशियो टेस्ट, ऐसे यहां पर भी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब रेशियो टेस्ट फेल हो गया मतलब कोची यंत्र रूट टेस्ट फेल हो गया तो कौन सा टेस्ट लगाना है? यूएन टेस्ट लगाना है। जैसे डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाता था तो क्या लगाते थे? यूएन टेस्ट लगाते थे, ऐसे इसमें लगाना है। ये भी जानकारी होना चाहिए। अप्लाई यूएन टेस्ट, लिमिट निकालो भाई, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट और यहाँ पे लिख लो एक्स की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। यूएन देख लो कहाँ है मेरे पास, देख लो ये, क्योंकि हम तो रफ कर चुके हैं तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल के लिखना है। तो जैसे हमने यहाँ पे डाली तो ये ख़त्म, ये बचा तो n+1, ठीक है। और अपान में n+2 की होल पावर क्या है n। अब देखो इसमें दिमाग लगाओ भाई, आंसर शीट क्या निकलेगी? लगाएं दिमाग, हमने लगा लिया दिमाग, हमने दिमाग लगा लिया। होल पावर n है, बताते हैं हमने क्या दिमाग लगाया है। हमने दिमाग ये लगाया है, हमने आपको ये चीज़ बताई थी 1+1/n की होल पावर अगर n है तो e लिख देते हैं, जो यहाँ पे होता वही आता है। तो ऐसे ही आपको बनाना है इसको। तो n अगर कॉमन ले लें तो 1+1/n अपान में, अगर n कॉमन ले लें तो 1+2/n होल पावर क्या है n। अब अलग अलग दे दो होल पावर n, क्योंकि तभी तो e लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर 2 है तो e स्क्वायर आ जाएगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो 1+1/n की होल पावर n अपान में 1+2/n की होल पावर n। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर लिमिट जब इसे देंगे तो e की पावर 1 आएगी, जो यहाँ पे होता वही लिखा जाता पावर में, और यहाँ पे मैचिंग कर लेते हैं तो मैचिंग सेम है तो e की पावर 1 अपान में देखो ये मैचिंग और यहाँ पे क्या +2, ये कट गया तो कितना आया 1/e, सही है। अब आपको पता है कि अगर e की वैल्यू देखी जाए 2 और 2 से ग्रेटर 3 से लेस होती है, तो अगर ये मिलता न्यूमरेटर में e तो हम कह देते 1 से ग्रेटर है। लेकिन जब अपान में आ जाए तो ध्यान रखना 1 से लेस, क्योंकि अगर 2 और 3 के बिटवीन वैल्यू कोई सी ले लो आप, अगर अपान में लिखते हो तो 1 से लेस ही होती है। 1 से लेस मिली है तो आपको पता है यूएन टेस्ट में क्या होता है, हमें 0 देखना होता है। तो 0 देखना होता है तो 0 नहीं आया, ऐसे कर लो। तो यूएन टेस्ट अगर आपने कंप्लीट किया है तो वहाँ पर हमने 0 और नॉट इक्वल 0 सिखाया था। लेबनिज टेस्ट में 0 सिखाया था और यूएन टेस्ट में नॉट इक्वल 0 सिखाया था। तो अगर नॉट इक्वल 0 आता है तो इनफाइनाइट सीरीज क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट, नॉट इक्वल 0 पे। तो ठीक है, इतना नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं। ये रफ हो गया, ठीक है। अब आपको लिख देना है इम्प्लाई दैट सिग्मा यूएन क्या हो गया? डाइवर्जेंट। अब हैंस करके मिक्स करके आपको लिख लेना है कन्वर्जेंट। कब? जब x की वैल्यू 1 से लेस। एंड डाइवर्जेंट कब? जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर या फिर इक्वल। देखो ग्रेटर पे तो पहले से आपने लिखा था डाइवर्जेंट, और इक्वल पे यूएन टेस्ट में आपने यहाँ पे निकाला, तो ग्रेटर इक्वल पे डाइवर्जेंट है। तो आपको लिख देना है ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन सेकंड की, इसको हम रफ करेंगे और
आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहा करो, ठीक है। बात करेंगे हम क्वेश्चन सेकंड की, सॉल्व सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में ये बोला है कि जनरल टर्म आपके पास हैं, क्वेश्चन सेकंड में है तो गिवन लिख लो, गिवन जनरल टर्म को बोलते हैं nth टर्म, nवां पद। तो un से लिख लो भाई, क्या है n की पावर 3 अपान में 3 की पावर n, ठीक है। अब क्या करना है, un की होल पावर आपको 1/n बनानी है, इतनी बनानी है, हम आपको बताते हैं कैसे बने। यहाँ पे पावर n नहीं है, अगर होती तो होल पावर n लिख के डायरेक्ट ले आते। तो अब आपको करना क्या है, देखो हम आपको बताते हैं। जैसे n की होल पावर आपको ऐसे कर लेना है 3/n और होल पावर n, मतलब n का हमने मल्टीप्लाई किया और n का डिवाइड लगा दिया और 3 की पावर n। अब आराम से आप लोग क्या करो, होल पावर बना लो ऐसे करके n। अब ये n यहाँ पे ले बन गया कोची nth रूट टेस्ट, n की पावर 3/n, ठीक है, और अपान में ये 3 आ गया। अब लिमिट निकाल दो भाई नाउ करके, नाउ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un की होल पावर 1/n, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n की पावर है 3/n अपान में 3। तो ये आ गया आगे, केवल इसकी हमें लिमिट निकालना है जिसमें n है। तो हमने क्या करा, इसको ऐसे लिख दिया और होल पावर 3 कर ली, पावर में पावर का इनटू होता है तो इसको ऐसे सेट कर लिया। अब आपको पता है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un की पावर 1/n क्या होता है 1। तो ठीक है, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 1, तो 1 की पावर कितनी 3, तो 1 का इंटू करेंगे 1/3 मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 1/3 मिला। अब 1/3 1 से ग्रेटर है या 1 से लेस, डिवाइड लगा लो, इतना मिलेगा। तो मतलब 1 से लेस है, 1 से लेस पे क्या होता है, इनफाइनाइट जो है सीरीज कन्वर्जेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेस देन पे कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन इक्वल पे डाइवर्जेंट, कोची nth रूट टेस्ट यही बोलता है। अब आपको एक लाइन लिख देना है बस, हैंस करके लिख दो, हैंस सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन सेकंड। अब बात करेंगे क्वेश्चन थर्ड की। सेम क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन आपने डीपली समझ लिया, मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक क्वेश्चन आपने डीपली समझ लिया, ये मेरा आपसे वादा है, हर एक क्वेश्चन का आप गर्दा उड़ा सकते हो, एग्जाम्पल का भी उड़ा सकते हो। अब यहां पे डाल लो क्वेश्चन 3, यहां पे क्या बोला है, ये बोला है, ठीक है। तो गिवन जनरल टर्म, तो un यही ले लो, यही ले लो, n की पावर 1/n माइनस 1 की होल पावर n, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। होल पावर ये n दिख रही है, इस साइड ले आएंगे तो ये बन जाएगी, और यही हमें कोची nth रूट टेस्ट में चाहिए है, un की होल पावर 1/n। इसको ऐसे ही लिख लो, n की पावर 1/n माइनस 1। अब लिमिट निकाल दो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un की होल पावर 1/n इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n की पावर 1/n माइनस 1, ठीक है। अलग अलग लिमिट दे दो, जब इसे देंगे तो इसकी वैल्यू 1 और इसे देंगे तो ये पहले से 1। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे लग गई ये, मतलब n की होल पावर 1/n, जब लिमिट हमने यूज करी n टेंस टू इनफाइनाइट, ये डायरेक्ट आपको आना चाहिए। ये हमने चैप्टर फर्स्ट सीक्वेंस जब कंप्लीट करवाया तो वहाँ पर भी जानकारी दी थी या नहीं, और एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक कंप्लीट करवाया तो ये जानकारी दी थी।
और एक्सरसाइज 2.3 चल रही है। अब बताओ भाई क्या आ गया, 0 आ गया। 1 से ग्रेटर है कि 1 से लेस है? 1 से लेस है। अगर 1 से लेस है इसकी वैल्यू, तो मेरे प्यारे बच्चों इनफाइनाइट सीरीज क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट। ठीक है, आपको लिख देना है हैंस सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, इसको रफ कर देते हैं। सिंपल है क्वेश्चन, इजी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। कोची यंत्र रूट टेस्ट टफ नहीं है, सिंपल है। ठीक है, 4 का फर्स्ट लिख लो, गिवन जनरल टर्म क्या है? यू एन इक्वल 1 माइनस 1 अपॉन एन की होल पावर एन स्क्वायर, यही है। तो एक एन यहाँ से ले लो, तो 1 अपॉन एन, एक एन बच जाएगा, तो बच जाएगी, इसे ऐसे लिख लो। ठीक है, अब लिमिट लगा लो भाई। नाउ लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन की होल पावर 1 अपॉन एन इक्वल लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 अपॉन एन की होल पावर एन। अब आपको पता है ये मैचिंग हो गई, और -1 है तो e की पावर -1। तो बटे में अगर e मिल जाए तो 1 से लेस, अगर e न्यूमरेटर में मिल जाए मतलब अंश में मिल जाए तो ऐसे लिखना, और डिनोमिनेटर में मिल जाए तो आपको 1 से लेस दिखा देना है, क्योंकि e की वैल्यू 2 और 3 के बिटवीन होती है। जब 2 3 नीचे वैल्यू रखोगे कोई सी रख लो तो 1 से लेस ही होगी, ये जानकारी आपको होना चाहिए। और 1 से लेस अगर इसकी आंसर शीट आ जाए तो इनफाइनाइट सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट। हैंस करके लिख दो, हैंस सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट। नोट करो इतना, आप बताते हैं। सेकंड सेम टू सेम है। यहाँ पे नंबर आपको चेंज कर लेना है, जो भी है सेकंड है। तो यहाँ पे बोला गया है 1 प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर एन स्क्वायर, तो यू एन इक्वल 1 प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर एन स्क्वायर। एक पावर इधर ले आते हैं, यही पहचान है कोची यंत्र रूट टेस्ट की। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, पावर एक चली गई, एक बचेगी। अब लिमिट निकाल दो, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन की होल पावर 1 अपॉन एन इक्वल लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर एन। अब देखो मैचिंग हो गई मैचिंग। अब यहाँ +1 है तो ई की पावर में +1 लिख देना है। अगर न्यूमरेटर में है तो ई की वैल्यू 2 और 3 के बिटवीन होती है, तो 1 से ग्रेटर ही होती है। तो 1 से ग्रेटर पे क्या लिखोगे? इनफाइनाइट जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है, तो हैंस करके लिख दो, हैंस सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट। समझ गए? चलो भाई नोट करो। अब बताते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन 5 तो कर ही लेना, क्योंकि क्वेश्चन 5 और 1 सेम है। अब क्वेश्चन 6 पर आ जाओ। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, लिख लो द गिवन इनफाइनाइट सीरीज। 6 है द गिवन इनफाइनाइट सीरीज, द गिवन इनफाइनाइट सीरीज 1 प्लस 1 अपॉन log 2 होल पावर 2 प्लस 1 अपॉन log 3 की होल पावर 2, यहाँ पे 3 लिखो, ठीक है। होल पावर यहाँ पे देख लो 3 है, ठीक है। 1 अपॉन log 4 की होल पावर 4 प्लस डॉट, ठीक है। तो कहाँ से सीरीज को पकड़ना है? सेकेंड टर्म से पकड़ना है। तो 1 अपॉन log 2 की होल पावर 2 प्लस 1 अपॉन log 3 की होल पावर 3
प्लस 1/log 4 की होल पावर 4। अब nth टर्म निकालो भाई। कैसे निकालोगे? वन सेम है उसको ऐसे लिखो। यहाँ पे देखो log 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 ऐसे लिखो। 2 3 4 बोलो भाई। 2 3 4 पिछली क्लास में डायरेक्ट बोला था कि अगर इसके आगे एक कम है तो वही यहाँ पे प्लस कर देना है n में। तो बार बार ये फार्मूला ना लगाओ ना, ये AP का nth टर्म होता है, तो डायरेक्ट ध्यान रखो, टाइम बच जाएगा। तो n+1 यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। अब होल पावर कितनी आएगी? 2 3 4। जो यहाँ पे है वही यहाँ पे पावर में है, तो n+1 ही आएगी, ठीक है। अब आपको चाहिए होल पावर n चाहिए, जैसे यहाँ पे n² है, यहाँ पे n² है, यहाँ पे n है, तो होल पावर n कैसे मिले? कुछ नहीं करना है, n रिप्लेस कर लेना है n-1 से। जो इस पे इनफाइनाइट सीरीज होगी वही इस पे होगी। कहने मतलब है अगर इस पे इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट है तो इस पे भी होगी। अगर इस पे un पे इनफाइनाइट सीरीज डाइवर्जेंट है तो un-1 पे भी डाइवर्जेंट होगी। तो हम होल पावर n बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जब हमने क्या किया, n रिप्लेस कर दिया n-1 से, तो होल पावर हमको मिल जाएगी। 1 से 1 काट लो, यहाँ पे कट जाएगा, तो un-1 1/log n की होल पावर क्या है? n, ठीक है। अब 1/log n की होल पावर बना लो n, तो वो n जो है इस साइड आ जाएगा। चलो इतना नोट करो, इतना आपने समझ लिया, इतना आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो un-1 की होल पावर 1/n बनाने के लिए आपको करना क्या है? इक्वल के उस साइड 1/log n की होल पावर n बनाना है, ठीक है। 1 की पावर चाहे जितनी हो, 1 ही होता है, केवल 1 की पावर इनफाइनाइट को छोड़ के। तो हमने 1 की पावर n अपने पास से रखा और इस पे तो पावर n पहले से थी, तो होल पावर n बना ली। अभी होल पावर n जो है हम इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो 1/log n, अब क्या करेंगे हम? लिमिट निकालो भाई, लिमिट। तो लिमिट के लिए यहाँ पे नाउ के बाद कामा लगाना, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un-1 की होल पावर 1/n इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/log n। डाल दो वैल्यू भाई, 1/log इनफाइनाइट। अब log इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट, ये आपको पहले से जानकारी है, ये आपको पहले से जानकारी है। तो ऊपर जाएगा 0, तो 0 1 से ग्रेटर है कि लेस है? लेस है 1 से, हो गई कन्वर्जेंट। तो 1 से लेस पे कोची यंथ रूट टेस्ट क्या बताता है? इनफाइनाइट सीरीज जो है कन्वर्जेंट है। लिख दो भाई, एक लाइन लिखना है, हैंस। हैंस का मतलब होता है कंप्लीटली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कंप्लीटली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हैंस सिग्मा un इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अब एग्जाम्पल चलेंगे भाई, इसको हम रफ करेंगे। अब एग्जाम्पल क्या करेंगे? सॉल्व करवाते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या बोला गया टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। टेस्ट करो भाई, तो पहले लिख लो इनफाइनाइट सीरीज, गिवन इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज लिख लो 1 + x² प्लस x² अपान में 3 का स्क्वायर प्लस x³ अपान में 4 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो मेरे प्यारे बच्चों, x की पावर 1 कहाँ से मिल रही है? सेकेंड टर्म से मिल रही है। तो फर्स्ट टर्म आपको निगलेक्ट कर देना है, यहाँ से आपको nth टर्म निकालना है। x की पावर 3 अपान 4 की पावर 3 प्लस डॉट 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 डॉट। निकालो भाई। तो पहले हम नंबर में देख लेते हैं। तो नंबर में देखो 2 की पावर 1 ले लो, 2 3 4। बताओ 2 3 4 का पहले बोलो, फिर पावर का बाद में निकालना है। इसमें एक कम है, वही आपको n में प्लस करना है।
ठीक है। और होल पावर कितनी है 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 का जानते हो n। अब x देखो, x x x लिख दो x। अब पावर चेंज हो रही है, जो चेंज हो रही है उसी का nth टर्म आपको निकालना है। तो 1 2 3 4 5 क्या होता है n। अब आपको क्या करना है, होल पावर बनानी है। तो x अपान n प्लस 1 की होल पावर n, इसको इस साइड लाएंगे, इसी को बोलते हैं कोची nth रूट टेस्ट, इसी को बोलते हैं इसको। तो x अपान n प्लस 1 की होल पावर उस साइड चलेगी, अब 1 बचेगी। चलो भाई, अब हम क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू डाल देते हैं x के अपान इनफाइनाइट प्लस 1। तो सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, x अपान इनफाइनाइट प्लस 1, तो इनफाइनाइट ऊपर लेके जाएंगे तो x इंटू 0, तो क्या हो गया 0। तो यहाँ पे x था लेकिन ख़त्म हो गया, x था लेकिन ख़त्म हो गया। लेकिन क्वेश्चन अगर फर्स्ट की बात करेंगे तो x जिंदा रहा। जब x जिंदा रहा तो 3 केस बनते हैं जो डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में आपको समझाए थे। तो x तो चला गया ना, अब जो आंसर शीट आई उसको देखो, क्योंकि आपने लिमिट निकाली ना n टेंस टू इनफाइनाइट, तो 1 से लेस है ना, 1 से लेस, तो 1 से लेस पे कन्वर्जेंट हो जाएगी ये इनफाइनाइट सीरीज। आपको लिखना है केवल। चलो भाई रफ करके लिखते हैं। ये हो गया रफ। थोड़ा रेबिड फाइल ले लें, नहीं आप कहोगे सर ठीक है जैसा चल रहा है वैसे ही चला लो। लास्ट लाइन लिख लो हैंस करके, हैंस सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट। नोट करो भाई, अब क्वेश्चन हम मीन्स एग्जाम्पल लिखेंगे आगे। थोड़ा रेबिड फाइल ले लेते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा स्पीड, ये लो स्पीड भाई, छोड़ के नहीं जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। कंप्लीट करवा देंगे एक्सरसाइज 2.3। तो एग्जाम्पल अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा है, आप लोग भी देख लो, टेस्ट द नेचर ऑफ द सीरीज। ठीक है, अब ये गजब की सीरीज है भाई, समझना। देखो 2 का स्क्वायर अपान 1 का स्क्वायर अलग है, इसमें मजा आएगा भाई, इसमें खेल खेलना है। 3 की पावर 3 अपान 2 की पावर 3, समझते रहो भाई। हम आपको बताएंगे कैसे nth टर्म निकालना है। प्लस 4 की पावर 4, बड़ा मजा आ रहा है भाई लिखने में। 4 अपान 3 की होल पावर माइनस का 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, लगवाते हैं, मजा आएगा भाई। 2 हो गया, अब 3 देख लो, 3 देख लो, हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। 3 में बोला है टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज हुज जनरल टर्म इज, बोला है 1/1 प्लस 1/n की होल पावर n स्क्वायर, फिर इसको दैट इज करके भी लिखा है n की पावर n स्क्वायर अपान 1 प्लस n की होल पावर n स्क्वायर। भाई दोनों तरीके दिए हैं, तो आपको समझना है भाई। चाहे कहता है ये चीज़ ये सेम टू सेम बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और एग्जाम्पल है, सारे करवा देंगे भाई, इंतज़ार हुआ ख़त्म। एग्जाम्पल 4 लिख लो, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज a प्लस v प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर बोला है वेयर a की वैल्यू बोली है 0 से ग्रेटर और b की वैल्यू 0 से ग्रेटर। बस इंतजार हुआ खत्म। अब उड़वाते हैं इसका गर्दा। डाल लो भाई एग्जाम्पल 2। क्या इसमें बोला है, टेस्ट द नेचर ऑफ सीरीज। नेचर बताना है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। द गिवन इनफाइनाइट सीरीज लिख लो, द गिवन
इनफाइनाइट सीरीज 2 की पावर 2 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 की होल पावर माइनस 1 प्लस 3 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 3 माइनस 3 अपॉन 2 की होल पावर माइनस 2 प्लस 4 की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर 4 माइनस 4 अपॉन 3 की होल पावर माइनस 3 प्लस डॉट 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 निकालेंगे nth टर्म निकालो un। तो देखो 2 3 4 पहला टर्म देखो, पहला इस ब्रैकेट का पहला टर्म देखो, इस ब्रैकेट का पहला टर्म देखो, इस ब्रैकेट का पहला टर्म देखो, 2 3 4 तो इसके आगे एक कम है, वही यहाँ पे प्लस कर दो। अब पावर देखो 2 3 4 तो भाई जो यहाँ पे बेस में है वही तो है, तो ऊपर क्या मिलेगी n प्लस 1, ठीक है। अपान में देखो 1 2 3 1 2 3 का n होता है, पावर क्या है 2 3 4 तो इसमें 2 3 4 में क्या कम है, एक कम है, वही प्लस कर दो। फर्स्ट टर्म पता चल गया। अब देखो सेकंड, यहाँ पे 2 3 4, अब 2 3 4 में 1 नहीं है तो वही प्लस कर दो n प्लस 1। अपान में देखो 1 2 3 1 2 3 का क्या होता है n, और होल पावर क्या आएगी माइनस माइनस माइनस, सेम टू सेम आपको छापना है क्योंकि जो चेंज होता है उसी का nth टर्म निकालते हैं। तो 1 2 3 का n, ठीक है। अब ये पावर आगे ले लो, मतलब इसे देंगे, इसी को बोलते हैं कोची nth रूट टेस्ट। तो n प्लस 1 अपान में n कर लो, इसकी होल पावर कर लो n प्लस 1, ठीक है। ये जब लिमिट निकालेंगे इसका फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे आ जाओ तो एलसीएम वापस दे दो, n अपान n प्लस, बाद में करना पहले ऐसे लिख लो, जब इसका एलसीएम वापस करेंगे तभी कर लेंगे। और होल पावर क्या है माइनस 1 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लिमिट भाई कोची nth रूट टेस्ट या फिर डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में लिमिट की वैल्यू निकाली जाती है, निकालो भाई। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब क्या करना है, यहाँ पे सेट करो, एलसीएम वापस देंगे, n इसके नीचे लिखेंगे कट जाएगा, इसके नीचे ये वाला n लिखेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। और होल पावर n प्लस 1 माइनस इसके नीचे ये वाला n लिखेंगे तो 1 आएगा, और इसके नीचे लिखेंगे 1 के नीचे n तो 1 अपन n आएगा। अब आपको पता है कि हमने आपको बताया था n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपन n की पावर n प्लस k, तो हमने क्या बताया था, e बताया था। ये हम 2.1 का बेसिक पढ़ाया था तो ये चीज़ हमने बताई थी। तो यहाँ पे बोलो क्या है, e आएगा ना भाई, n प्लस के क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस 1, जो यहाँ पे होता पावर लिखी जाती e की, तो e की पावर 1 लिख दिया। अब यहाँ पे लिमिट डालेंगे तो 1 प्लस, जब लिमिट यहाँ पे डालेंगे 1 अपन इनफाइनाइट 0 देगा, तो होल पावर माइनस 1। तो मेरे प्यारे बच्चों e माइनस 1 की होल पावर माइनस 1। अब क्या करेंगे, इसे नीचे लिख लेंगे, होल पावर माइनस 1 है। चलो इतना नोट करो, यहाँ पे बताते हैं, इसके आगे नोट करते रहो, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un की होल पावर 1 अपान n इक्वल, अब देखो क्या कह रहा है, 1 अपान e माइनस 1। तो आपको पता है अगर e ऊपर है तो 1 से ग्रेटर, नीचे है तो 1 से लेस, तो नीचे है 1 से लेस। अरे भाई ये माइनस 1 हो रहा है, तो अगर e जो है नीचे वाली 1 से लेस है, तो अगर 1 माइनस करे तो और लेस हो जाएगी, उसमें कौन सी सोचने वाली बात है। माइनस 1 है तो क्या होगा, अरे माइनस 1 है तो माइनस हो रहा है 1 और कम हो जाएगा, तो रहेगा तो 1 से लेस। तो 1 से लेस पे क्या होता है बताइए, कोची nth रूट टेस्ट, कन्वर्जेंट, यहाँ पे लिख दो कन्वर्जेंट, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड आपने समझ लिया। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल थर्ड की, इसको रफ करेंगे और बढ़ते हैं आगे। समझते रहो नहीं तो दिक्कत आएगी ना, समझते रहो मेरे प्यारे बच्चों, समझते रहो। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, 1 बाय 1 क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल का उड़वाएंगे गर्दा। स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि एक्सरसाइज जो 2.3 है कंप्लीट करवा देंगे, बेसिक क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल। वादा किया था, तो वादा खिलाफी नहीं करते हैं।
नहीं तो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, 4 क्वेश्चन बताएंगे, 4 घंटे खराब करेंगे। मैंने कभी भी बच्चों का समय खराब नहीं किया है, चाहे क्लास 12th की बात करो, चाहे 10th की बात करो, चाहे बीएससी की बात करो। हम भी बातें कर सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं आपने क्या खाया क्या पहना है। अरे हमको क्या यार, आपको समझना है बस, आपने क्या खाया क्या पहना, हमें उससे क्या मतलब है। बहुत से टीचर हैं बकवास हैं, वो 50 रुपए के टीचर हैं भाई। क्वेश्चन 3 मीन्स एग्जाम्पल है तो देख लो, यहाँ पे बोला है जनरल टर्म गिवन है, ठीक है, कौन सा लेना है, जो सिंपल पड़ जाए वही ले लो। तो ये सिंपल है भाई, होल पावर एन स्क्वायर बनी बनाई है, इसे अगर लिखोगे तो बनाओगे, तो पहला वाला ले लो, गिवन जनरल टर्म, लिख लो भाई यू एन। अब देखो 1/1 प्लस 1/n की होल पावर एन स्क्वायर, अगर आप इसको लेते हो तो आपको सेट करना है ये वाला, मतलब ये लेके चलते हो तो ऐसा बनाना है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करना है, कोची nth रूट टेस्ट की पहचान पता है, un की होल पावर 1/n, ये पहचान है। तो हमने क्या किया, एक n इसको दे दिया, 1/1 प्लस 1/n की होल पावर कितनी है n। अब आपको लिमिट निकाल देना है। नाउ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un की होल पावर 1/n इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब इसे कैसे लिखोगे, 1 की पावर n तो 1 नीचे दे दो, 1 प्लस 1/n की होल पावर n। आपको पता है जब ये लिमिट इसे देंगे तो क्या बताएगा, ये तो मैचिंग है भाई, +1 है, e की पावर 1 लिख दो। ये चीज़ आपको भाई बार बार मिल रही है तो इसको ध्यान रखो, इसको ध्यान रखो। ये डायरेक्ट आपको याद हो तो अगर नीचे e है तो 1 से लेस पे कोची nth रूट टेस्ट क्या बताता है, इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट बताता है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है कन्वर्जेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ये कंप्लीट हो गया ना। एग्जाम्पल 4 देख लो, इसको हटा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 4 में क्या बोला है, एग्जाम्पल 4 में ये बोला है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट करना है और कंडीशन बताइए। ए बी में है इनफाइनाइट सीरीज, लिख लो द गिवन इनफाइनाइट सीरीज, द गिवन इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पर मिक्स है, ए और बी मिक्स है, अलग अलग कर लो, ए को अलग कर लो, ए को क्या कर लो, अलग कर लो, और बी को अलग कर लो, बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ए स्क्वायर ए क्यू और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करो, सिग्मा UN ले लो, इसको कैपिटल ले लेना, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल लेना, तब इसको UN स्मॉल में कर लो और इसे क्या कर लो स्मॉल में BN, ठीक है। अगर हम बात करें a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू या फिर इसके, तो केस बनेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखो इफ अगर a की वैल्यू 1 है एंड b की वैल्यू 1 से लेस है, a की वैल्यू 1 से लेस, b की वैल्यू 1 से लेस, तो हमने अपने पास से ये बनाया है। क्योंकि कोची nth रूट टेस्ट में क्या होता है बताओ, कोची nth रूट टेस्ट में यही तो होता है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल 1। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un की होल पावर 1/n। दो कंडीशन होती हैं और इन्हीं कंडीशन का यूज करके आपको यहाँ पे बताना है, क्योंकि a और b ये बताया कि 0 से ग्रेटर है, ये नहीं बताया कि इवन है कि ऑड है कि डेसिमल में है, ये नहीं बताया। तो पहले हमने क्या कर लिया, दोनों को लेस ले लिया। अगर दोनों लेस हैं 1 से तो देन ये जो कैपिटल UN है ये क्या हो जाएगा,
इज कन्वर्जेंट, केवल और केवल ए और बी की 1 से लेस वैल्यू है तभी कन्वर्जेंट होगी ये इनफाइनाइट सीरीज। अदरवाइज जैसे ए की वैल्यू आपने 1 से लेस ले ली और बी की वैल्यू 1 से ग्रेटर ले ली, या फिर ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर ले ली एंड बी की वैल्यू 1 से लेस ले ली, या फिर दोनों की वैल्यू ग्रेटर 1 से ले ली, तो मतलब ये जो केस बनेंगे इस पे ये इनफाइनाइट सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। केवल और केवल ए और बी 1 से लेस पे कन्वर्जेंट बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज को, अदरवाइज ये वाली जो कंडीशन दिख रही हैं इस पे डाइवर्जेंट ये हो जाएगी इनफाइनाइट सीरीज। तो हम कंडीशन ये थोड़ी लिखें, हम क्या लिखेंगे, अदरवाइज क्या लिखेंगे, अदरवाइज पे सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट। कंडीशन ना बनाओ, अदरवाइज जो भी कंडीशन बनेंगी उस पर ये इनफाइनाइट सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। केवल ए और बी की वैल्यू 1 से लेस पर ये इनफाइनाइट सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। अदर जितनी कंडीशन बन पाती हैं बनाओ। तो हमने जो दिखाई हैं इसके अलावा भी बन सकती हैं, क्योंकि ए और बी की वैल्यू 0 से ग्रेटर बताई है। तो इसको ऐसे लगाना, ये अलग हटके है, ये एग्जाम्पल 4 अलग हटके है, कोई दिक्कत नहीं आई। बताओ, ये तो और सिंपल हो गया भाई। देखो 1 2 3 4 लाइन में हो गया। तो एक्सरसाइज 2.3 यहाँ पे कंप्लीट करवाई है। और कोची यंत्र रूट टेस्ट आपको ध्यान रखना है, जितने टेस्ट पढ़ाएं उनको आपको ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि ये टेस्ट क्या होते हैं आगे चल के एक्सरसाइज 2.4 की बात करें या 2.5 की बात करें तो यूज हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।